and welcome back to our beautiful platform of Wizard Study. So part number 33 determinant exercise 5.4.5 का कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इस लेक्चर में हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और अगले लेक्चर में देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। तो जब तक आपको एडजॉइंट नहीं आएगा तब तक आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते और एडजॉइंट तभी आएगा जब आपको माइनर और कोफैक्टर आता होगा। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको 27 से 33 तक जितने लेक्चर हैं उसमें माइनर और कोफैक्टर ही बताया, सो देख सकते हैं। देखिए बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं एडजॉइंट निकालने के, उनको आप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, देखिए यू हैव टू गिवन इन क्वेश्चन अ सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 और 3x3। आपको सिंपल एक डिटर्मिनेंट गिवन होगा क्वेश्चन में, या तो वो ऑर्डर 2x2 का हो सकता है या तो ऑर्डर 3x3 का हो सकता है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया हो आप उसका माइनर निकालना। थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। जो भी आप माइनर निकालेंगे उसी से आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स आएगी आपकी, डिटर्मिनेंट निकल के आएगा जो कोफैक्टर वाली जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगी उसे आपको क्या करना है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होगी, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं। मैट्रिक्स जो निकल के आएगी उसको बी मान लेना और सिंपल क्या करना है, फोर्थ स्टेप में ट्रांसपोज कर देना, बस इतना ही है। पहला क्या है, पहला तो फालतू में लिखा है, ठीक है। दूसरा स्टेप देखो माइनर निकालना है, तीसरे स्टेप में कोफैक्टर निकालना है, चौथे स्टेप में ट्रांसपोज कर देना है कोफैक्टर को, बस। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और बहुत ही इजी एग्जांपल, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए हो जाएगा एग्जांपल के साथ। क्या दिया गया है, 1 2 3 7। इसका क्या निकालना है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो पहले माइनर निकाल लेते हैं। तो M11 M12 A21 M21 एंड M22 निकाल लेते हैं, ठीक है। M22 निकाल लेते हैं तो ये माइनर हो जाएगा। माइनर निकालिए इसका। तो माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे 1 1 का माइनर यानी कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि इस एलिमेंट का एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 1 है। इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो आने वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 7 इसका माइनर हो जाएगा। वैसे ही एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम यानी कि 3 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2, जो कि आपका माइनर हो जाएगा। सेम इसी तरह 2 1 के केस में ये और इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये कॉलम ये रो को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3 आपका माइनर हो जाएगा। और 7 के रिस्पेक्ट में आने वाली कॉलम आने वाली रो को हाइड करेंगे, क्या बचेगा, 1 आपका माइनर हो जाएगा। माइनर निकल चुका है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए C11 C12 C21 C22 कैसे निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे से बताया है कि माइनर के आगे -1 से मल्टीप्लाई करनी है। तो -1 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे और इसकी पावर क्या रहेगी, पावर वही रहेगी जिस रो और कॉलम का वो एलिमेंट होगा। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो 1 + 1 कर देना, पावर ऐड कर देना, ठीक है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 2 हो जाएगी। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1 हो जाएगी। -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनर से। माइनर क्या आया है, पहले एलिमेंट का 7, दूसरे एलिमेंट का 2, तीसरे एलिमेंट का 3 और चौथे एलिमेंट का 1 माइनर निकल के है। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो -1 की पावर जब इवन हो, -1 की पावर इवन हो तो +1 आएगा। +1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 निकल के आएगा। -1 की पावर जब भी ऑड हो तो -1 आएगा। ध्यान से सुनिएगा, -1 की पावर जब भी ऑड हो तो -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, -2 निकल के आएगा। ऐसे ही -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड यानी कि -1 -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 2 यानी कि इवन है यानी कि प्लस में आएगा। +1 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो +1 निकल के आएगा। अब ये कोफैक्टर ये आपके निकल के आए हैं 7 -2 3 -3 और 1। कोफैक्टर को एक बी मैट्रिक्स मान लीजिए। तो बी क्या है, 7 पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या, 7 दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर -2, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर -3, चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर 1 निकल के आया। अब क्या लिखेंगे, फॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखेंगे, फॉर एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपल आपको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज यानी कि बी आपका क्या गिवन है, 7 -2 -3 1, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए क्या निकल के आएगा,
7 रो क्या हो जाएंगी, रो को कॉलम में चेंज करना है, ट्रांसपोज में क्या होता है रो को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो 7 -2 -3 और 1, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया और ये आपका सॉल्यूशन निकल के आया। इसी के तरीके हम 3x3 का भी देखेंगे, लेकिन वो अगले एक्सरसाइज के बाद, अगर हम अगले एक्सरसाइज में जैसे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लेंगे उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज के ऊपर करेंगे, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट इतना था कि आपको देखना था कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, पहला पॉइंट तो ऐसे ही दिया गया है, क्वेश्चन में बताया गया होता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या है, माइनर निकालना है। तीसरे पॉइंट में एक कोफैक्टर निकालना है, जो भी माइनर निकालेंगे और उसको एक मैट्रिक्स बी मान लेनी है। चौथे पॉइंट में उसी बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना, और ये बी मैट्रिक्स होगी क्या, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट, कोफैक्टर होंगे डिटरमिनेंट के, ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट था हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। कैसा लगा ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।